हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पालो अल्टो में पैकेट कैप्चर कैसे करते हैं और उसको वायरशार्क में फिर एनालाइज कैसे करते हैं। ओके। तो ये हमारा जो है टोपोलॉजी है, जो वीपीएन रिमोट वीपीएन का है। एक यूज़र रिमोटली जो है इस वेब सर्वर को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है। यदि यूज़र को यदि इशू आता है कि ये इस वेब सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो फिर जो है हम पैकेट कैप्चर करते हैं। पैकेट कैप्चर करने के बाद उसको वायरशार्क में जो है चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, वन वन जहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। अभी फ़िलहाल जो है हम पैकेट कैप्चर जो है पालो अल्टो में पैकेट कैप्चर कैसे करते हैं, ये चीज़ जो है पहले आपको स्टेप बताता हूँ। तो स्टेप जो है आपको पालो अल्टो में मॉनिटरिंग टैब जो होता है उसमें आपका पैकेट कैप्चर होता है। फिर आपको उसमें सेट करना पड़ता है। पैकेट कैप्चर फ़िल्टर जो है सेट करना पड़ता है। तो उसमें फ़िल्टर में क्या क्या सेट करना रहता है, उसमें इग्रेस इंटरफेस जो है क्या है उसको सेट करना रहता है। सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, फिर उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। फिर उसके अंदर में प्रोटोकॉल जो है नंबर जो है क्या है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है। फिर आगे स्टेप में क्या करते हैं, पैकेट कैप्चर स्टेजेस होते हैं उसको जो है सेट करते हैं। तो स्टेजेस जो होते हैं, पहला फायरवॉल पे पैकेट इंटर किया तो रिसीव स्टेज। फिर फायरवॉल के अंदर में पैकेट आया तो फायरवॉल स्टेज। तीसरा है पैकेट ट्रांसफर करता है तो ट्रांसमिट करता है तो ट्रांसमिट स्टेज। चौथा है ड्रॉप, कोई पैकेट ड्रॉप हो रहा है क्या, तो ड्रॉप स्टेज। ये चार जो है स्टेज जो है हम क्या करते हैं, पैकेट का स्टेजेस जो है फिक्स करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट जो है आपका पैकेट कैप्चर ऑन करते हैं। ठीक है। पैकेट कैप्चर ऑन करते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रैफिक जो है जनरेट करते हैं। यूजर को बोलेंगे कि भाई ट्रैफिक जनरेट करो। फिर जो है ट्रैफिक जनरेट होने के बाद जो है आपका जो जो स्टेजेस है उस पर पैकेट जो कैप्चर होता है उस सारे को डाउनलोड करते हैं। उसको जो पैकेट जो कैप्चर करते हैं ना वो डॉट पी कैप फॉर्म में होता है। तो उसको डाउनलोड करके फिर जो है वायर शार्क में क्या करते हैं कि चेक करते हैं अपलोड करके। अब वायर शार्क में क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो टीसीपी 3 हैंडशेक जो है, टीसीपी 3 हैंडशेक सक्सेसफुल है कि नहीं, ओके है कि नहीं। मतलब सिंक जा रहा है तो सीनैक जो है सर्वर से आ रहा है कि नहीं, फिर ऐक जा रहा है कि नहीं। ये 3 हैंडशेक जो है उसमें चेक करते हैं। 3 हैंडशेक ओके है तो हम फिर नेक्स्ट क्या चेक करते हैं कि भाई डाटा जो होता है एचटीटीपी, मान लो जो डाटा रिक्वेस्ट जो है पोर्ट के लिए, तो पोर्ट रिक्वेस्ट जो जा रहा है क्लाइंट सर्वर को भेज रहा है तो रिस्पांस जो है उसका आ रहा है कि नहीं सर्वर से, ये चेक करते हैं। ये भी ओके है तो फिर चेक करते हैं, मतलब आपका जो 3 हैंडशेक ओके, 3 हैंडशेक हो गया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पांस भी आ रहा है, इट मीन्स नेटवर्क लेयर पे आपका जो है सारा चीज़ ओके है।
कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर जो है हो रहा है। ठीक है, उसके बाद भी यदि इशू है तो आपको चेक करना रहता है कि भाई कोई रीसेट तो नहीं कर रहा है, कोई एब्रोटली जो है सर्वर सेशन को रीसेट तो नहीं कर दे रहा है फोर्सफुली। फिर जो है लेटेंसी चेक करते हैं कि भाई जो रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से वो बहुत डिले तो नहीं आ रहा है। फिर एप्लीकेशन जो है लेवल पे कोई ब्लॉकिंग तो नहीं हो रहा है। तो ये सब पैरामीटर है जो हम वायर साइट में जो है चेक करते हैं। ठीक है, चलिए लैब में चलते हैं। ये हमारा जो है पैनोरमा, ये पालो अल्टो को लॉगिन कर रहे हैं। तो आपको मॉनिटर टैब है यहाँ पे, मॉनिटर टैब में यहाँ पे जो आपका पैकेट कैप्चर ऑप्शन है, ये आपका मैनेज फिल्टर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इग्रेस इंटरफेस है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पर प्रोटोकॉल, नन आईपी, IPv6 ये। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं फिल्टर को। ID1 इंटरफेस किस फायरवॉल में जो पैकेट आ रहा है वो कौन सा इंटरफेस में, तो इसमें हमारा जो है VPN का है, तो VPN हमने टनल 1.1 जो है हमने किया था। तो इसको हम कर भी सकते, नहीं कर सकते, यदि आपके पास नहीं पता है कि कौन सा ये है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर हम सोर्स IP हम चेक करेंगे, लॉक्स जो है देखेंगे, जो हमारा लॉक्स होता है ट्रैफिक लॉक्स, उसके अंदर में सोर्स IP चेक करेंगे कि जो यूज़र का जो सोर्स IP जो टनल का क्या असाइंड हुआ है, तो डॉट ये आपका सोर्स IP है। तो फिर और डेस्टिनेशन हम मुझे ये यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे गए पैकेट कैप्चर में, फिल्टर में जाएंगे, 10.10.10.10 डेस्टिनेशन हमारा 192.168.1.20 है। सोर्स पोर्ट छोड़ देंगे, डेस्टिनेशन पोर्ट भी छोड़, डेस्टिनेशन पोर्ट मान लो हम 80 का है हमारा HTTP। तो ये प्रोटोकॉल आपका TCP का जो होता है प्रोटोकॉल 6 होता है, UDP का 17 होता है और ICMP का 1 होता है। तो हम प्रोटोकॉल नहीं डालेंगे अभी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब हमको रिवर्स पाथ का भी ट्रैफिक चाहिए, तो हम यहाँ पे सेट करते हैं। तब सोर्स क्या हो जाता है 192.168.1.20 और डेस्टिनेशन फिर हमारा जो है सोर्स और डेस्टिनेशन बन जाता है 10.10.10.10. ठीक है, अब सोर्स पोर्ट हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल्टर सेट। अब जो है हम पैकेट कैप्चर स्टेज को जो है सेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेज दिए हम पहला जो है रिसीव का, यहाँ पे RE.Receive
पी कैप, इस फॉर्म में जो है इसको सेट कर लिया डॉट पी कैप। फिर फायरवॉल का जो है स्टेज है, इसको जो है एफ डब्ल्यू डॉट पी कैप इसको डाल दिया हमने। अब ट्रांसमिट पे टी आर डॉट पी कैप, फिर ड्रॉप, कोई ड्रॉप तो नहीं है, फायरवॉल कर रहा है तो ड्रॉप पैकेट आपको डी आर डॉट पी कैप। ठीक है, तो इस 4 स्टेज में हमने इसको ये कर लिया। स्टेज करके अभी हम क्या करेंगे कि पैकेट ऑन करेंगे। देखो ये आपका कुछ अलर्ट है कि भाई आप पैकेट कैप्चर जो है ना ट्रबल शूटिंग के समय ही करो, ऐसे जो है आपको ऑफ करके रखना है क्योंकि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ओके कर दिया हमने, पैकेट कैप्चर हमारा ऑन हो गया। अब चलेंगे हम इस यूज़र रिमोट यूज़र के पीसी से हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे। क्योंकि हमारा जो है गेटवे कनेक्टेड है, मतलब यूज़र जो है रिमोट वीपीएन के थ्रू जो है इंटरनल नेटवर्क का जो है सर्वर लॉगिन कर सकता है। ठीक है, ये आपका सर्वर लॉगिन हो गया। चीज़ है, यदि सर आपको ट्रैफिक जनरेट करने से पहले सेशन यदि क्लियर ऑल करना है तो वो करके बेटर आपको ट्रैफिक मिलेगा। मतलब प्रीवियस जो है सेशन जो है सारा फ्रेश जनरेट ट्रैफिक का सेशन जो है आपको मिलेगा, तो वो भी कर बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि सेशन क्लियर ऑल करते हैं, क्लियर सेशन ऑल, तब जो है ट्रैफिक जनरेट करते हैं। चलो ये हम लाइव इन्वायरमेंट में हैं, इसको जो है हमने जनरेट कर दिया है। पिंग भी पैकेट जो है हम चेक कर लेते हैं, पिंग क्या स्टेटस है। पिंग 192.168.1.20, ठीक है, पिंग भी ओके है, मतलब देखो आप पैकेट सेंड 4 रिसीव 4 ओके। तो अब यहाँ फ्रेश करेंगे, देखेंगे पैकेट कैप्चर हुआ कि नहीं मेरा। देखो पैकेट कैप्चर आपका हो गया। तो इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी डाउनलोड हो गया। अब हम जो है पैकेट कैप्चर को जो है ऑन करेंगे। अभी जो हमने डाउनलोड किया है वो जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड में जो है तीनों दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वो ये वायरशार्क के जो है ना फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, और डाउनलोड से जो है पहला रिसीव पैकेट का जो है हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। फिर जो है फायरवॉल पैकेट जो है हम ओपन करेंगे। फिर ट्रांसमिट वाला जो पैकेट है इसको ओपन कर लेंगे। अब तीनों पैकेट जो है आपका क्या होगा, आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सोर्स जो है आपका ये दिख रहा है, डेस्टिनेशन ये दिख रहा है, ये सिंक पैकेट है, और जो है आपका सिनैक जो है होना चाहिए और फिर एक्ट होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका तीनों पैकेट जो है दिखना चाहिए। फिर आपका जो है 3 वे हैंड से कंप्लीट होगा। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये भेजा जा रहा है, किससे, सोर्स टू डेस्टिनेशन भेज रहा है। तो इसका रिस्पॉन्स जो है कैसा है, तो ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में आप देखोगे ये सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, फिर जो है इसके अंदर में जो है सारा डिटेल है, टीसीपी सेगमेंट क्या है, टू फोर्ट सीक्वेंस नंबर क्या है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, ये सब चीज़ें, विंडो साइज क्या है इसका, विंडो स्केलिंग फैक्टर, ये सब, विंडो साइज कैलकुलेशन, ये सब जो है आपका वो करके भेजता है कि भाई ये विंडो साइज है तो हम इतना साइज तक जो है तुम पैकेट रिसीवर सेंडर को जो है भेजता है कि इतना भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपका इसमें दिखता है। ये आपका एच है, मतलब एच भेज रहा है, तो एच रिस्पॉन्स भी हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ एच रिस्पॉन्स मतलब आपका 3 वे हैंड से कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसका एच का जो सेंडर जो है रिसीवर को भेजता है, मतलब क्लाइंट सर्वर को भेजता है, और सर्वर से जो है रिस्पॉन्स आना चाहिए, उसका एच रिस्पॉन्स होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। ये यदि प्रॉपर है 3 वे हैंड से और गेट एचटीटीपी गेट और रिस्पांस, गेट का रिस्पांस ओके है, मतलब नेटवर्क लेयर पे आपका सारा चीज़ ओके है, हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। अभी आपको मान लो उसके बाद भी इशू आ रहा है, तो आपको ना चेक करना रहता है कि भाई क्या कोई टीसीपी रिसेट तो नहीं हो रहा है, कोई सर्वर जो है उसको रिसेट तो नहीं कर दे रहा, रिसेट 1 करके तो नहीं भेज रहा, फोर्सफुली जो है उसको सेशन को एब्रप्टली क्लोज तो नहीं कर दे रहा है, उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है सर्वर से वो हाई लेटेंसी के थ्रू तो नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद चेक करते हैं ये सब ओके है, तो फिर फायरवॉल पे ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, पर कोई जो है थ्रेट्स तो नहीं आ रहा है, कोई एप्लीकेशन तो ब्लॉक नहीं कर रहा है लेयर 7 पे। तो ये सब चीज़ जो है हम चेक करते हैं प्राइमरी, ठीक है। एक्सोटेक, ठीक है। जब रिस्पॉन्स भेजता है ना, तो मतलब जब रिस्पॉन्स भेज रहा है तो आपका ओपन होना चाहिए पेज, जो ब्राउजिंग पेज जो है ओपन होना चाहिए प्रॉपर। यदि ओपन हो रहा है इट मीन्स आपका रिस्पॉन्स में जो है 200 200 रिस्पॉन्स आएगा, इट मीन्स प्रॉपर उसका आ रहा है। यदि 200 छोड़ के ओके छोड़ के बाकी और कुछ आ रहा है, कोड आ रहा है कि 404 आ रहा है, या 301 आ रहा है, 301 302 आ रहा है, 500 आ रहा है, दूसरा सबका अलग अलग एरर होता है। तो ये सब चीज़ आपको दिखना पड़ेगा। गेट फेविकॉन, तो बहुत सारा जो है इसमें चीज़ देखना पड़ता है पैरामीटर्स को वाईसाख में, ठीक है। तो आपका इसमें कोई यदि रूल से ब्लॉक हो रहा है, कौन सा फायरवॉल कोई ब्लॉक तो नहीं कर रहा है, ये सारा डिटेल आपको इसमें दिख जाता है। फिल्टर भी आप करना है तो यहाँ पे IP डॉट सोर्स ADD सोर्स IP 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट, फिर जो है IP डॉट ADD 192.168 120 ADDR आता है, ADDR, ठीक है। तो ये फिल्टर होता है, लगाना पड़ता है IP रीसेट, पोर्ट रीसेट करके आता है, TCP पोर्ट रीसेट, TCP पोर्ट, सिर्फ TCP पोर्ट का आप देखना चाहते हैं पोर्ट 80 का, तो इसको आप सेलेक्ट करके जो है पोर्ट 80 का सिर्फ ट्रैफिक आपको दिखाएगा। तो इस तरह से जो है आपको फिल्टर करना पड़ता है, बहुत सारा फिल्टर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।